हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए फुल मॉक कराने वाला हूँ। इस पूरे क्वेश्चन जो होंगे 40 होंगे इस वीडियो में। और जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं और हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का टाइमर चलाऊँगा। इस क्वेश्चन का आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मान कितना आएगा, x बराबर माइनस का 8 हो जाएगा और इसके दोनों रूट माइनस में आएंगे तो -8 और -8। तो इसमें क्या होगा, x भी बड़ा होगा और y भी बड़ा होगा, तो यहाँ पर x बराबर y होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर जब लास्ट में माइनस दोनों डिजिट के पीछे लगा होता है तो उसका उत्तर होता है x बराबर y, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से x का मान निकल आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों पचे 15x आ जाएगा और 2 चौके 8x आ जाएगा और y यहाँ से कट जाएगा और 38 दिया 114 हो जाएगा, 114 और 36 दूना 72 हो जाएगा। तो 2 और 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7x। तो x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर 6। अब यहाँ पे 6 का मान रख देंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4 और x बराबर 6, तो इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू x ग्रेटर दैन y। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले का रूट प्लस और माइनस होगा, दूसरे का रूट माइनस और माइनस होगा। तो इसमें क्या होगा, 19 गुड़े कितना है, 19 या 57 हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 और 6 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 गुड़े 9 कितना होता है, 14 9 26 होता है, 23 होता है। और यहाँ से कितना होगा, 14 9 126, 14 9 126 होता है। तो यहाँ से 7 गुड़े 2 कर लेंगे और 3 गुड़े 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 21 और 6, 21 और 6 हो जाएगा। यहाँ से 21 और 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 14 से इधर करेंगे। तो जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, तो ये बड़ा होगा। और जब 14 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा नंबर। और इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छः 84 हो जाएगा माइनस का, और इधर करेंगे 6 से तो किस छक्का 126 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर और ये कितना हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 19 बड़ा है y से और इस 84 से 36 बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, x बराबर y, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस पहले में क्या होगा, दोनों रूट इसके पॉजिटिव होंगे। 21 दूना 42, 21 दूना 42 हो जाएगा।
42 दूना 84, तो 12 और 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरे में 12 के स्क्वायर 144, 144 से 44 जाएगा, कितना बचेगा 10, 100 बचेगा, 100 का स्क्वायर रूट प्लस 10 और -10, -10। अब यहाँ से 3 इधर जाएगा एक बार, तो 13 हो जाएगा माइनस का, और उधर 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 जो है, 12 इस पहले के रूट दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर जो है 12 जो है बड़ा है, 12 इन दोनों से बड़ा है, और 7 जो है इक्वल है, तो x ग्रेटर। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा माइनस का, और ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 12 जो है 26 से बड़ा है, और 14 जो है इन दोनों से बड़ा है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा x बराबर y, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4 गुणे 14 के स्क्वायर, 14 चौके 56 इधर ये है। अब इधर सॉल्व करते हैं, 12 गुणे 27, तो 27 दूना 54, 27 से कम 27, 27 से कम 27, 27 5 32, 324 ये हो जाएगा। और इधर कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 16 48, 38 हो जाएगा। 38 इसमें ऐड कर देंगे, 8 4 12, 3 2 5, 5 1 6। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको। 27 दूना 54 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। इसके बाद में 27 से कम 27, 27 5 32, 324, और ये हो जाएगा 16 और 23, 16 23 48, 38 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 32 3 35, 35 1 36 हो जाएगा। 362, 362 हो जाएगा, माइनस का 362। अब यदि इसको इसमें जोड़ दें 56, तो 6 2 8, 6 5 11। इस क्वेश्चन में थोड़ी कोई मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 जब करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू आनी चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करेंगे 4 7 9, इससे हम घटा देंगे 12 चौके 48, 12 3 36, 36 4 40। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 7 71 ये बचेगा, 71 ये बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 27। तो कितना ये हुआ 7 1 8, 7 2 9, 4 7 9, 12 चौके 48, और 12 चौके 48 हासिल कैरी 4 आया, 12 3 36, 36 4 40 ये हो गया। तो यहाँ से कितना बचा 1 बचा, और 7 बचा, 71 ये बच गया 71। इसके बाद में यहाँ पर कितना है 71 के बाद में है 27, 27 है, तो यहाँ पर 7 1 8 ये हो जाएगा, 7 1 8 और 7 2 9। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, तभी होगा यहाँ पर पूरा कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर 17 और 17
और 56 का डिफरेंस कितना, 17 और 56 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 5 1 6, 6 1 7 63, 17 और 56 हो जाएगा 73, 73 ये हो जाएगा, 36 दूना 72, 36 दूना 72 ये हो जाएगा, 3 2 5 और 7 2 9, 95 इधर हो जाएगा। 95 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 243 से घटाएंगे कितना, 18, कितना हो जाएगा, 11 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और ये 23 23 से 1 जाएगा, 22 बचेगा, और इधर कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 225 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 225 चौके कितना होता है, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 दूनी 16, 16 2 18, 1800 ये हो जाएगा। आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 36 दूना 72 ये हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 7 73 ये हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये कितना होगा, 3 2 5 और 7 2 9, 95 इधर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 243 ये हो गया, और माइनस घटाएंगे कितना, ये है 18 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा, और 23 23 से 1 जाएगा 22 बचेगा, 22 22 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। अब यहाँ से हम 95 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इधर और 20 इधर, 25, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 25, तो एक्स इजक्वल टू 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कितने का है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस और 11 का डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंस है 15 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 11 115, तो यहाँ पर 115 116 यहाँ पर होना चाहिए 117, और यहाँ पर 118 होना चाहिए, और यहाँ पर 119 होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 और 6 699 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, ये हो जाएगा 24 एकम 24, 24 एकम 24, तो 12 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 36 36 चौके 144 होता है, 36 चौके 144, 12 ऐड करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर नहीं पता, और यहाँ पर कितना गुना है, ये है 10 गुना, अगर करेंगे इसको 10 गुना तो ये हो जाएगा 40, 40 से 12 हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम करते 5 गुना, 5 गुना नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर फिर से एक बार इसको हम देखते हैं। यदि इसको हम 24 गुना 48 कर दें तो 12 यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 12 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर गुणे 10 करेंगे और 12 घटाएंगे, 2 4, तो यहाँ पर 6 8, तो इसको हम 156 को 6 से गुणा करेंगे और 12 घटा देंगे, 156 गुणे 6 माइनस 12, 6 36, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, इससे हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 924 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, यहाँ पर जब -2 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया,
यहाँ पर कितना ऐड किया है, 1 2 4, तो यहाँ पर क्या करें, क्या कितना ऐड किया है, 3 ये घटाया, 1 ये घटाया, 4 यहाँ पर भी घटाया है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसको दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये 1 गुना है, ये 4 गुना है, तो यहाँ पर नहीं पता ये कितने गुना है, ये है 25 गुना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9। 12 9 108, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 108 होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है आधा है, और ये कितने गुना है, ये हो गया डिवाइड बाई 2, ये हो गया डिवाइड बाई 4, ये हो गया डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 8। तो 8 दाम 80 ये हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा, 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा, आनंद इन्वेस्टेड पी कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% ऑफ रेट पर एनम पर 2 ईयर फॉर 2 ईयर्स एंड आल्सो ही इन्वेस्टेड 4500 रुपये इन सिंपल इंटरेस्ट एट 20% रेट पर एनम फॉर 4 ईयर। और टोटल जो है इनको इंटरेस्ट मिला है 4020 का। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर 4500 रुपया CI में ऐड लगाया है 20% और 4 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 45 चौके 180, 180 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 और 20, 18 दूना 36 ये हो जाएगा, 3600 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3600 जो है सिंपल इंटरेस्ट मिल गया ब्याज, और टोटल इंटरेस्ट कितना था 4020, तो ये कितना हो जाएगा 420 इनको जो है कितने बार मिला है, 420 मिला है इनको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है पी है, ये हो जाएगा 10 10 20 21, 21/100 हो जाएगा। 21 से काटेंगे, 21 दूना 42, तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो ये 2 जीरो ये 2000 रुपया लगाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है ए में है वो 10% ज़्यादा हैं बॉल्स बी से। तो यहाँ पर लिखा डिफेक्टिव ए में जो है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव का रेशियो जो है 7:4 के रेशियो में है, और एवरेज ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव बॉल्स इन बी 225, देन फाइंड द डिफेक्टिव आइटम्स बॉल्स इन ए। आइए देखते हैं यहाँ पर कितना है, ए है और बी है, तो यहाँ पर इसमें 11 है और इसमें 10 है, तो इसमें जो कितना है 7:4 के रेशियो में डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ पर जो है इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 450, 450 जो टोटल बॉल्स उसके अंदर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 45, 45 गुणे 11 ये हो गई ए की टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना है डिफेक्टिव कितनी है, डिफेक्टिव है इसके 7, टोटल कितनी है 11, 11 से 11 कट जाएगा, 45 गुणे 7 कर लेंगे, 45 गुणे 7 कितना हो गया, 7 35, कैरी 3 आया, 5 के 28, 3 31, 315 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 6 ग्रीन बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। इफ 2 balls are drawn at random from the box, find the probability of that are the same color। आइए देखते हैं, यहाँ पर रेड है कितनी, 4, ग्रीन कितनी है, 6, ग्रीन है 6 और ब्लू है 2। तो यहाँ पर 2 निकालना है और दोनों एक ही कलर की हों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4C2 हो जाएगा, 4C2 प्लस या तो 6 ग्रीन निकाल सकता है या तो 2 ब्लू निकाल सकता है। 6 4 10 2 12C2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 24, 4 गुणे 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, एक 6 इधर प्राप्त हो गया इधर, और यहाँ पर 6 6 पंचे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 15 6 21, 21 1 22, ऊपर हो गया 22, नीचे 12 गुणे 11 बटे 2, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से इधर काटेंगे, ये हो जाएगा 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है ए और बी हैं, इन्होंने इसको अब रेशियो बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 15 हो जाएगा। इसने टी समय के लिए लगाया और इसने 20 माइनस टी समय के लिए लगाया, क्योंकि दोनों का जो टाइम का योग है वो 20 महीने है। तो यहाँ पर एक को हम मान लेंगे टी, और तो टी से एक घटा देंगे तो 20 माइनस टी हो जाएगा। और यहाँ पर इनके जो है प्रॉफिट का रेशियो है ए का 10% ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं, 11T/15 टी 20 माइनस टी, 11T/15 20 माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/10 है, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 इधर 2 3 5, 5T ये हो जाएगा, और 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा। यहाँ पर 3 ये 2 ये 5, 5 ये हो जाएगा, और 20 या 60, 5 से काटेंगे 12, तो टी बराबर जो है 12 महीने हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु को विक्रेता जो है 33.33% लाभ पर बेचता है, और दूसरी वस्तु को 100% लाभ पर बेचता है। तो ओवरऑल से कितने % का लाभ होता है। तो यहाँ पर 1/3 का मान कितना होता है, 33% का मान 1/3 होता है, तो 3 से 4 पर बेचता है, 3 से 4 पर बेचता है। यदि उनके जो है सकल लाभ, यदि उनकी वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान है, तो यदि इसे 4 होगा तो इधर 2 हो जाएगा, क्योंकि 100% है, इसका ये डबल है। तो यहाँ पर इधर कितना लाभ मिला, 1 लाभ मिला, इधर कितना 2, 2 1 3 लाभ मिला, कितने पर, 3 2 5 पर, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है आयत का परिमाप जो है 128 सेंटीमीटर है, तो 2L प्लस बी हो जाएगा 128, तो यहाँ से L प्लस बी हो जाएगा 64, और लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है, लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर 16 है, तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकालना क्या है, वर्ग, तो बताइए वर्ग का परिमाप बताइए। यदि वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 5 गुना के बराबर है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 80, 80 का 40 हो जाएगा लंबाई, और यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा क्या, चौड़ाई, तो 24 चौके 96,
24 चौके 96, 960 हो जाएगा। 960 ये हो जाएगा, इसका 5 गुना जो है वर्ग का क्षेत्रफल है। तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दिया, 5 छक्का 30, 5 9 45, 45 3 48, 48 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से जब ए स्क्वायर इतना हो जाएगा, क्या यहाँ पर कितना था, एल प्लस बी बराबर 64, एल माइनस बी बराबर 16। तो यहाँ से एल बराबर कितना हो गया, 80, 80 का 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल गुणे बी जब करेंगे 24 चौके 96, 960 हो जाएगा, 960 होगा। इसका 5 गुना करेंगे, 5 छक्का 30, 5 9 45, 45 3 48, 48 ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर ही नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे बनेगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप। ये क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक दुकानदार जो है 50% छूट घटाता है तो उसे 120 रुपये का लाभ अधिक होता है। यदि मूल रूप से दिया गया छूट बताइए, अंकित मूल्य 1200 है, तो यह मूल्य जो है 50% अधिक पर अंकित किया गया है। तो यहाँ पर यदि 1200 है मार्क प्राइस, तो इससे 50% कम कितना हो जाएगा, 800 ये हो जाएगा, 800 ये हो जाएगा। जब 50% छूट घटाता है, यदि छूट पहले 2 से 1 करता है तो इसका लाभ कितना होता है, 120। तो 12 दूना 24, 240 का छूट देता है, तो कितने बेचता है, 960 पर बेचता है। तो कितने परसेंट का छूट देता है, कितने परसेंट का, 240, ये हो गया 240 बटे 1200 पर छूट देता है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, 120, तो 20% का डिस्काउंट देता है यहाँ पर, 20% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कितना लिखा है, मणिकांत और आयुष स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को। प्रॉफिट शेयर ऑफ मानिक 3400 आउट ऑफ टोटल 8650। मानिक जो है 10 महीने के लिए लगाता है और आयुष 7 महीने के लिए लगाता है। यदि इफ़ मानिक जो है, मानिक 4760 इन्वेस्ट करता है, तो इसका इन्वेस्टमेंट बताइए आयुष का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47,600 बटे में कितना हो जाएगा, 7p हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, मणिकांत 3400 है लगाया था, अब यहाँ पर घटाएंगे 3400 से 8600, 8650 से घटाएंगे 3400, तो ये कितना हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा, और 2 और 5, 2550 हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, 5250 हो जाएगा। अब इसको हम यदि 17 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 से काटते हैं, नहीं कटेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 17 से काटें, 17 दूना 34 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 13, 17 8 136। अब इधर कितना बचा, 20, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा इधर, और 2 से काटेंगे 14 हो जाएगा इधर, ये हो गया 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, और इधर कितना है, 10, 2 से काटेंगे 5, ये हो जाएगा, 5 ये हो गया। अब इसको हम 5 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ये। एक बार इसको फिर से हम लगाकर आपको बताते हैं सही से। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर जैसे था, ऊपर था
4760 कितने महीने के लिए लगाया था? 10 महीनों के लिए लगाया था। और नीचे 7P क्योंकि इसका नहीं पता है इन्वेस्टमेंट कितना लगाया था। तो यहाँ पर मानिक जो है, मानिक का प्रॉफिट जो है 3400 है, 3400 प्रॉफिट है। कितने से? 8650 से। 8650 से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ये हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 2 और 5 ये हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 पता 49 और 7 बचे 35 ये हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 भी कट जाएगा। तो 17 से काटेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा और 17 दूना 34 और 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136 ये हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 14। तो 14 गुणे 75 कर लेंगे, P बराबर 14 गुणे 75 हो जाएगा। तो 14 पंचे 70 और 14 फते 98, 98 7 105, 1005 जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये है 17 का क्यूब, तो क्यूब से कट जाएगा नीचे वाला 3 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 प्लस 256 प्लस ये कितने का है? 47 का स्क्वायर है। तो 9 9 6 15 15 7 22 कैरी 2 आया, 28 2 30 30 और 25 55 55 4 59, 592 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन के आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 156 गुणे 6250 कितना हो गया? 50 गुणे 50 माइनस का 29 ये हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 ये हो जाएगा, 125। तो 25 से काटेंगे 2, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, 5 ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 78, 78 ये हो जाएगा और 5 वो 78 गुणे 5, 78 गुणे 5, 5 अट्ठे 40, 5 फते 35 और 35 और 5 अट्ठे 40, 5 फते 35 4 39, 29 घटा लेंगे इससे तो कितना हो गया? 1 ये हो गया और ये हो गया 8, 8 से 2 जाएगा 6, 36, 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हम 5% निकालेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। 25% निकालेंगे 1/4, तो 4 से काटेंगे 4 नवा 36, 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 9 2 11 115 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कितना है? 5/8 क्योंकि यहाँ पर बेस जो है तीनों का बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8 माइनस 1/8 इक्वल टू y/8। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4/8, 4/8 बराबर y/8। तो 8 से 8 कैंसिल, तो y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 7 5 12, 12 से 7 जाएगा, 5 बचेगा। 8 8 9 17, 17 1 18, 18 से 6 जाएगा, 12 बचेगा। 12 के 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7, 7 से 5 जाएगा,
2, 225। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 छंग 96 माइनस 12 गुणे 13 प्लस 15 अट्ठे 120, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 13 गुणे 12 156, 156 ये हो जाएगा। 156 से जब 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 156 से 140 माइनस का 140, माइनस का 140 से 120 घटाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 19 से ये हो जाए 9, 9 गुणे 18 162 माइनस 134 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 28। इसका सही जवाब 28 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर 67 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 89, 289, 2 कैरी हो गया 25, 25 17, 25 17 42, 42 2 44। यहाँ से 232 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 44 से 2 जाएगा, 42 ये हो जाएगा। तो 42 57 इधर हो जाएगा, 42 और 57 से 115 घटाएंगे, 0 4 41 40, 41 40 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23 ये हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 23 अट्ठे 184 होता है, 180 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको हम 2 के बेस में बना लेंगे। तो ये होता है 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 गुणे 1/8 ये है। और यहाँ पर 2 की पावर 4, 4 दूनी 8 ही भी हो जाएगा, 2 की पावर 4 ये हो जाएगा। तो कितना हो गया 8, ये 8 से 8 कट जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 8 8 1 9, 9 बराबर 4a बचेगा। फिर से देखते हैं एक बार, ये जैसे होता है 16 की पावर 16 का स्क्वायर होता है गुणे 1/8 है। तो इसको हम 2 की पावर 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 1 9, इधर 1 बचेगा और इधर 8 8 1 9 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा और इधर 4। तो कितना हो गया, 9/4 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।